हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 3 है। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 को आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे। हमारा इस बार टारगेट है कि सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम में 95% मार्क्स लेकर आए, इसलिए मैंने बहुत ही समय से पहले आपकी क्लास को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आपको इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आपका सपना है 95% मार्क्स लाना अपने बोर्ड एग्जाम में या स्कूल में टॉप करना है, तो आप बहुत ही आसानी से ला पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, उसके बाद आपको पढ़ाई में कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। आप एक बार सोचिए, आपके माता पिता आपको कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपके सपने को पूरा कर रहे हैं, तो आप उनके लिए 4 घंटे पढ़ नहीं सकते हो, तो कैसा आपका सपना। अपने सपने को पूरा कीजिए और पढ़ाई में लगा दीजिए पूरी ताकत। इस बार आपका 95% मार्क्स आना चाहिए। जिस दिन आपका 95% मार्क्स आ जाएगा, जिस दिन आप जिला टॉप कर जाएंगे, यूपी टॉप कर जाएंगे, अपने राज्य को टॉप कर जाएंगे ना, उस दिन आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। उस दिन आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिएगा, खुशी से भर जाएगा। यदि आप अपने माँ बाप और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है, पूरी ताकत लगा देना है। इस बार आपकी जीत पक्का होगी। जीरो से सीखो सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम बेसिक पॉइंट को बताएंगे। जिस क्वेश्चन में जिस बेसिक पॉइंट की आवश्यकता होगी, पहले हम बेसिक पॉइंट को बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्लास में कहीं समस्या ना आए। यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको पूरी ताकत और ईमानदारी से इस वीडियो को देखना है। 100% समझ में आ जाए, पूरा फोकस लगा देना है, पूरी ताकत लगा देना है। 100% सीख जाओगे। जब क्लास खत्म हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरह से सारे क्वेश्चन को लगा पाओगे और प्रैक्टिस करने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां आ गया अपरिमेय संख्या, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। यहां देखिए आपको मिल गया है अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या से पहले एक संख्या आती है, उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम दोनों को बहुत अच्छे ही तरीके से समझेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होता है ध्यान समझिएगा, हम आपको एक ही बार में याद करा देंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए इन दोनों टॉपिक को। यहां देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान समझिए, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, 5/4, 1/2, 5/2, 7/4, मतलब P/Q के रूप में लिखा गया। ध्यान समझिए, P/Q के रूप में लिखा गया, इसलिए परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए -3 और डैश 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 इस प्रकार से लिखा लगा है। उसके बाद यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए डैश डैश लगा, उसके बाद -3, -2, -1, 1, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्या लिखी गई है। अब इसके पहले क्या है, माइनस इन्फिनिटिव है। यहाँ क्या है, माइनस इन्फिनिटिव है। इस साइड प्लस इन्फिनिटिव है। तो यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटिव मतलब माइनस की कोई भी संख्या, चाहे 10,000 हो, क्या है, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 200, चाहे 50, चाहे 75, कोई भी माइनस की संख्या हो सकती है। और जीरो भी हो सकता है, प्लस की कोई संख्या हो सकती है। मतलब सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। ध्यान समझिए, सारी संख्या 500 हुआ, 300 हुआ, -300 हुआ, 200 हुआ, 100 हुआ,
75 हुआ, कोई भी संख्या जो ये सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो यही यहाँ मैंने लिखा जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं है 0। ध्यान समझिए, लेकिन q बराबर नहीं है 0। ध्यान से समझिए, q बराबर नहीं है 0। यहाँ देखिए q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए q लिखा गया है ना, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 0/5 हमारी क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन 5/0 जो है हमारी परमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परमेय संख्या हमारी नहीं है, क्योंकि q के स्थान पर क्या आ गया है, 0 आ गया। तो यहाँ बता रहा है q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक, आपको 100% समझ में आया। यदि यहाँ आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसको पीछे करिए, वीडियो को पुनः देखिए, बहुत ही आसान तरीके से सभी सीख जाओगे। 5/2, 7/4, -3/2, 7/1, 0/5 कोई भी संख्या है जो भिन्न के रूप में हो, परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक कंडीशन है, आपको याद रखना है, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब अपरमेय संख्या क्या होती है, यहां देखिए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या है, अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, उदाहरण देखिए, मैंने पाई लिखा है √2, √3, √5, -√6, -√5, इस प्रकार से हो सकता है। और 2 + √5 इस प्रकार की कोई भी संख्या आएगी, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ आपको सिद्ध करना है। देखिए √5 एक अपरमेय संख्या है, तो आप जानते हैं कि √5 जो होता है अपरमेय संख्या होती है। सिर्फ आपको इसे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है क्यों होता है √5 एक अपरमेय संख्या। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले हल। देखिए प्रश्न में लिखा गया √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो आपको मान लेना है, माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक, माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। माना √5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो परमेय संख्या होती है p/q के रूप में होती है। ठीक, तो चलिए, तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से इतना आपको लिख देना है। ठीक, आगे आपको लिखना है जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। मैंने इन सारी चीज को डिटेल में भी आपको परमेय संख्या में समझाया है। यदि आपको हल्का सा भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके तुरंत समझ लीजिए। ठीक, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपको देखिए, आपको लिखना है अब हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। ध्यान समझिए, माना √5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस की कोई संख्या, प्लस की कोई संख्या, 0 सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक, तो q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो हमारी जो है √5 के परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, और p/q जो है हमारी परमेय संख्या है। तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, अब आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जब अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक, तो यहाँ आपका केवल 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए जब हम p बटे q का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। आपको आगे लगाना है दिस सिंप्लाई। यहाँ मैंने दिस सिंप्लाई लगा है। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट है, ठीक। यहाँ देखिए इस साइड क्यू स्क्वायर जो है, इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड है तो गुणा करेंगे तो यहाँ आपका 5 बटे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। बराबर देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। हम पी स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ठीक। इतना आपको आ जाता है। अब आगे ध्यान से आपको अगला स्टेप समझना है। आपको लगाना है दिस सिंप्लाई। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। यहाँ आपको लिखना है 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। आपको लगाना है पुनः दिस सिंप्लाई। 5 पी को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5 पी को विभाजित करेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है, ठीक। अब आगे हम जो स्टेप फॉलो करेंगे उस स्टेप को आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी को विभाजित करेगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, दूसरा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, 5 पी को विभाजित करेगा, ठीक, मैंने लिखा है। अब आपको लिखना है p बराबर क्या लिखना है, p बराबर आपको लिखना है 5m लिखना है। क्या लिखना है, p बराबर आपको लिखना है 5m। p बराबर इस प्रकार से आपको लिख देना है 5m, चूंकि p बराबर 5m, इतना आपको याद रखना है, ठीक। 5 p को विभाजित करेगा, इसके आगे आपको लिखना है p बराबर 5m। यहाँ से आपको p लेना है, यहाँ से 5, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, m लगा देना है, ठीक। चूंकि p बराबर 5m, आप यहाँ चूंकि लगा सकते हैं, मान सकते हैं, माना p बराबर 5m। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, इसमें कोई भी गलती नहीं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। माना p बराबर 5m, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा। यहाँ देखिए p है ना, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाए पी स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए 5m है, 5m का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाए 5m का इस प्रकार से वर्ग। तो यहाँ हमारा फाइनली आ जाएगा, इस प्रकार से हम लगाएंगे दिस सिंप्लाई, तो यहाँ हमारा आ जाए पी स्क्वायर बराबर, देखिए हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा 5m 25m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए इससे आपको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लें, इससे आपको समीकरण 1 मान लेना है, इससे आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। ध्यान समझना है, इससे आपको समीकरण 1 मानना है, इससे आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर आपका 25m स्क्वायर आ गया। क्या है, पी स्क्वायर बराबर का आ गया 25m स्क्वायर। यहाँ देखिए पी स्क्वायर का मान क्या है, पी स्क्वायर का मान क्या है 5q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे, आपको लिखना है समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। ठीक, यहाँ देखिए पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 5q²। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 5q²। ठीक, इसके स्थान पर तो आपका आगे आ जाएगा 25m²। देखिए 5 एकम 5, पचम 25, मैंने 5 से काट दिया है। 5 एकम 5, पचम 25, तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा q²। एक q² है, मतलब q² हम लिख सकते हैं इसे। आगे आपका आ जाए, हम लगा देंगे दिस सिंपलाई इस प्रकार से। ठीक, यहाँ आपका आ जाए 5m²। इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, q² बराबर आपका है 5m²। ठीक, जैसे कि यहाँ देखिए p² बराबर आपका आ गया था 5q², उसी प्रकार से q² बराबर आपका है 5m²। ठीक, अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ आपको लगा देना है दिस सिंपलाई इस प्रकार से। यहाँ देखिए आगे 5 है, मैंने यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी 5 है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है 5। उसके बाद कामा लगाना है। यहाँ देखिए p² था ना, तो यहाँ मैंने p² लिखा है। यहाँ q² तो यहाँ हम लिखेंगे q²। ठीक, को विभाजित करता है, आपको यहाँ भी लिख दें को विभाजित करता है। ठीक, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे आपको लिख देना है 5q को विभाजित करेगा, 5q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना। देखिए यहाँ मैंने लिखे 5p² को विभाजित करता है, यहाँ मैंने लिखे 5q² को विभाजित करता है, यहाँ मैंने लिखे 5p को विभाजित करेगा, 5q को विभाजित करेगा। ध्यान समझिए, इतना आपको हम समझते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान से लिखना है। देखिए यहाँ 5 भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, दोनों यहाँ 5 है। उसके बाद यहाँ यहाँ p² है तो यहाँ q², यहाँ p है तो यहाँ q है। ठीक, दोनों सेम है, नंबर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना है अर्थात, आपको आगे लिखना है अर्थात 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, इस प्रकार से इतना आपको लिखना है। इसके आगे हम जो स्टेप लिखने जा रहे हैं उससे आपको बहुत ध्यान से समझना है। अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या इस मान्यता का विरोध करता है, या इस मान्यता, या इस मान्यता का विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। किस मान्यता का विरोध करता है? इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान समझिएगा, अभी गुणनखंड नहीं है। ठीक, अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे आपको लिख देना है अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए इसके आगे के कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे मैनेज किया है उसे समझिए। यहाँ देखिए मैंने परमेय संख्या क्या होता है, मैंने √5 को परमेय संख्या मान लिया है, इसलिए √5 को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p और q क्या है, जो यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q बराबर नहीं है 0, इतना आपको लिख देना है।
अब देखिए आगे, यहाँ जो अंडर रूट 5 है हमारी परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या तो हम इसे पी बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इस प्रकार से मैंने जब इसे सॉल्व किया दोनों पक्षों का वर्ग करके, ये हमारा पी स्क्वायर और 5 क्यू स्क्वायर आ गया। तो मैंने लिख दिया 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, सॉरी 5 पी को विभाजित करेगा। तो यहाँ आगे मैंने मान लिया माना पी बराबर 5m, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ हमारा पी स्क्वायर आ गया, 5m का मैंने वर्ग, 5m का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर यहाँ आपका है 25m स्क्वायर। तो यहाँ मान समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 आपका यहाँ देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ हमारे 5 क्यू स्क्वायर लिख दिया, वो आगे यहाँ मैंने 25m स्क्वायर उतार दिया। अब यहाँ हमारे 5 एक कम 5 यहाँ क्यू स्क्वायर आ गया बराबर 25m स्क्वायर आ गया। ठीक, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब आगे ध्यान समझना है, यहाँ मैंने लिखा था 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ क्यू है तो मैंने लिया 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ 5 पी को विभाजित करेगा तो यहाँ मैंने लिया 5 क्यू को विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर है यहाँ पी स्क्वायर है। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही तरह हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आगे यहाँ मैंने लिख दिया है, अर्थात 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 5 है यहाँ 5 है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, फिर आगे आपको लिखना है, या इस मान्यता का विरोध करता है कि पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे आपको लिखना अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, आप लिख सकते हैं इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए हमारी अवधारणा, ठीक, अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे के सवाल बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो आपको मान लेना है, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना है हल, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, लेकिन q बराबर नहीं है 0। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था उसी प्रकार से यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ देखिए मैंने जिस प्रकार से यहाँ लिखा उसी प्रकार से आपको यहाँ ऊपर के कॉन्सेप्ट को उसी प्रकार से सेम टू लिख देना है। यहाँ 3 + 2 अंडर रूट 5 है, वहाँ अंडर रूट 5 है, तो मैंने यहाँ इस संख्या को यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। ठीक, अब आगे ध्यान समझिएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक, ये दूसरे हिसाब से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। देखिए आपको लिखना है, अब हम क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो हम 3 + 2 अंडर रूट 5 को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाए 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यू।
क्योंकि ये क्या है, परमेय संख्या, इसे मैंने माना है। जब परमेय संख्या क्या होती है, पी बटे क्यू होती है, तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूं। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका आ जाए 2√5। देखिए इस साइड 3 क्या है, प्लस है, इस साइड है तो माइनस हो, तो यहाँ आपका आ जाए पी बटे क्यू -3। ठीक, यहाँ √5 बराबर आपका आ जाएगा। देखिए ये 2 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा पी बटे क्यू -3। इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा, भाग का मतलब होता है बटा, 1/2। यहाँ 2 था, ये भिन्न के रूप में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें देखिए यहाँ 2 है, इस साइड ये गुणा करा, इस साइड है तो भाग करेगा, तो यहाँ हम 2 नीचे भाग करेगा, तो हम ऊपर 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ आपका आगे आ जाएगा √5 बराबर, देखिए हम 1 से इसमें पी में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाए पी, और 2 से गुणा कराएंगे क्यू में तो हमारा आ जाए 2Q। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह, तो हम माइनस लाएंगे, 1 से हम गुणा कराएंगे 3 में तो हमारा आ जाएगा 3। इसके नीचे माना जाएगा 1, हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से आपका √5 बराबर आ गया है p बटे 2Q -3/2। अब यहाँ देखिए हमारा जो p बटे क्यू है क्या है, पूर्णांक है। क्या है, p और q हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है, चूंकि p और q पूर्णांक है। ठीक, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p बटे 2Q -3/2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, अब ध्यान से आगे समझना है आपको, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक, अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ एक बॉक्स के अंदर बनाकर लिख देते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p बटे 2Q -3/2। देखिए 3/2 हमारी परमेय संख्या है, और यहाँ देखिए इसके सामने 1/2 माना जाए, ये भी परमेय संख्या है। ये पूरी संख्या क्या है, परमेय संख्या है। तो p बटे क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 2Q -3/2 परमेय संख्या है। ठीक, जब ये परमेय संख्या है तो हमारी √5 एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब बराबर है तो एक परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या होगी। तो आपको यहाँ लिखना है, इसलिए इस प्रकार से आपको इसलिए चिन्ह लगाना है। ठीक, इसलिए √5 परमेय संख्या है, इसलिए √5 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, लेकिन एक्चुअली में मैंने यहाँ आपको समझाया था, जो 5 होता है क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। एक्चुअली में सही से हमारी जो होती है √5 क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। हमें सिद्ध करना है, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक, तो यहाँ मैंने लगाया, इसलिए √5 परमेय संख्या है, लेकिन आपको लिखना है लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, इसके आगे आपको लिखना है, यह दर्शाता है हमारी अवधारणा गलत है, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। गलत है। ठीक, आगे आपको लिख देना है, अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
संख्या है। ठीक, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ मैंने लिखा है, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। यहाँ जो मैंने मान लिया है, मैंने माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम माने हैं तो हमारी अवधारणा गलत है। क्या है जो मैंने माना ये गलत है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः क्या है, अतः 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। ये कॉन्सेप्ट आपकी परमेय संख्या के बेस पर लिखा है मैंने, उसके बाद यहाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिखा है, और 3 इस साइड प्लस था, इस साइड भेज दिया मैंने माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ आपका बचा 2 √5। ध्यान समझिएगा, अब 2 √5 इस साइड 2 क्या करा, गुणा करा, इस साइड है तो भाग करेगा, तो यहाँ 1/2 हो गया। ठीक, तो मैंने ब्रेकेट लगाया, उसके बाद 1/2 से मैंने इसमें गुणा करा दिया। उसके बाद यहाँ √5 बराबर आपका आ गया, देखिए P/Q, और यहाँ 2 से इसमें गुणा हो तो यहाँ 2Q आ गया। ठीक, यहाँ जब 1/2 से हम यहाँ -3/1 में गुणा करें तो यहाँ आपका 1 3 या 3 हो जाए, 2 से 1 में गुणा करते हैं यहाँ आपका 2 आ गया। ठीक, इस प्रकार से मैंने लिखा, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। जब कोई चीज़ पूर्णांक होता है तो उस परमेय संख्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था परमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ P और Q पूर्णांक है तो क्या है, परमेय संख्या है P/Q। तो उसके बेस पर यहाँ देखिए P और Q पूर्णांक है, तो इसलिए ये जो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिया परमेय संख्या, चूंकि यहाँ आपको क्या लगा लिखना, इसलिए √5 परमेय संख्या है। क्या है, √5 परमेय संख्या है। ठीक, √5 एक, ठीक, यहाँ आपको लिखना है 1, √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, √5 जो है इसके बेस पर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमारी परमेय संख्या है, ये भी हमारी परमेय संख्या हुई, क्योंकि ये दूसरे के एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। ये परमेय संख्या, इसके बेस पर मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए √5 एक परमेय संख्या है। लेकिन √5 हमारे एक्चुअल में एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है, यहाँ मैंने लिख दिया। आगे आपको लिखना है, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 इजिली आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे चुटकियों में। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओ। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखिए आपको संख्या दी गई है, पहली संख्या है, आपका ध्यान से देखिएगा 1/√2, दूसरी संख्या है 2/5, और तीसरी आपकी संख्या 6 + √2। तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसी क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है। तो बस हम चुटकियों में उड़ाएंगे तीनों क्वेश्चन को। देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। यहां आपको मान लेना है, आपको लिखना है हल। माना, देखिए हम माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से आपको मान लेना है, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/√2 एक परमेय संख्या है। सॉरी, देखिए, तो 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ध्यान समझिए, मैंने मान लिया, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक, जहां P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0,
इस प्रकार से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है, आपको यहाँ भी इस प्रकार से लिखना होगा। अब आगे के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, P/Q लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 1/√2 है ना, तो 1/√2 इस प्रकार से हम इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 से √2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा √2 का गुणा √2 में हो तो हमारा 2 आएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए इसका जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ इन 2 का गुणा इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। जब √2 का गुणा हो तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है ध्यान से। ठीक, तो इसके स्थान पर हम इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। ठीक, यहाँ हम लगाएंगे दिस इम्प्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा √2/2 बराबर P/Q। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा √2 बराबर, यहाँ देखिए 2 जो है इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड है तो गुणा करेगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2P/Q। ठीक, इस साइड भाग कर रहा था, इस साइड है तो इसमें गुणा करें तो यहाँ 2P/Q आ गया। ठीक, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक, यहाँ आपको ध्यान से समझना है, 100% समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है आपका। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना है चूंकि P और Q पूर्णांक है। ठीक, चूंकि P और Q पूर्णांक है, मैंने इस क्वेश्चन में भी लिखा, देखिए चूंकि P और Q पूर्णांक है। ठीक, जब ये पूर्णांक है P और Q तो ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ देखिए जब P और Q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ मैंने लिखा है जब P और Q पूर्णांक है, यहाँ से मैंने लिखा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, क्या होगी, परमेय संख्या हो जाएगी। चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए 2P क्या है, इसलिए 2P/Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, परमेय संख्या इस प्रकार से आपको लिख देना है, चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए 2P/Q परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, तो आपको यहाँ लिखना है इसलिए √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, चूंकि इसलिए √2 एक परमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि ये परमेय संख्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन एक्चुअली में मैंने आपको समझाया था √2 जो है एक अपरमेय संख्या, तो आपको यहाँ लिखना है लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। एक्चुअली में मैंने आपको जब अपरमेय संख्या पढ़ाया था, यहाँ बताया था, आपको समझा रहे हैं एक बार और। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था √2 क्या होती है, अपरमेय संख्या होती थी। यहाँ मैंने लिख दिया लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ आपको लिखना है यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, यह दर्शाता है, जो यहाँ मैंने मान लिया है कि 1/√2 परमेय संख्या है, मतलब जो मैंने माना है हमारी अवधारणा गलत है, जो हम सोचे हैं हमारी सोच गलत है। ठीक, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है, गलत है। ठीक, अतः आगे आपको लिखना है अतः
1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, हम इसमें थोड़ा एडिट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा। देखिए इस जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व, हम इस क्वेश्चन नंबर 2 इसे बनाएंगे। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, हम आपको यहाँ देखिए 1/√2 के स्थान पर आपको यहाँ लिख देना है 2√5। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपको लिखना है, सॉरी 7√5 आपको लिख देना है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए हम इसके स्थान पर लिख देंगे 7√5। तो 7√5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं 0। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली इसी पर सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहाँ 1/√7 है ना, हम इसके स्थान पर लिखेंगे 7√5। ठीक, तो हम इसे मिटाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 7√5। ठीक, अब देखिए 7 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका थोड़ा इसे मिटा करके हम सही कर देते हैं इसे। ठीक, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा, आपको लगा सकते हैं इस प्रकार से दिस सिंप्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा 5। देखिए अंडर जो 7 है इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा p/, भाग हमेशा नीचे होता है तो यहाँ आपका आ जाएगा 7q आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका √5 बराबर किया गया p/7q आ गया। ठीक, अब यहाँ जो p/7q है एक्चुअली में क्या है, यहाँ देखिए p और p/q है, जो p/q है आपका क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया चूंकि p और q पूर्णांक है, क्या है, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए ध्यान समझिएगा, इसलिए 2p/q, ध्यान समझिएगा, इसलिए 2p/q, यहाँ 2p/q है ना, तो यहाँ आपको कर देना है, यहाँ आपको कर देना है p/7q, क्या कर देना है, p/ आपको सही कर देना है यहाँ 7q। ठीक, p/7q कर देना है, p/7q परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ ध्यान समझिएगा, इसलिए यहाँ आपको लिखना होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। किसके बेस पर, जब ए परिमेय संख्या है, ध्यान समझिए, जब ए परिमेय संख्या है तो ए भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान समझिए, ये दोनों दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ इसे मैंने क्या मान लिया है, इसलिए p/7q परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं p/q, ये परिमेय संख्या हो गया। जब ए परिमेय संख्या है तो ए भी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ मैंने लिख दिया √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ लेकिन देखिए √2 यहाँ था पहले, तो यहाँ √5 हम करेंगे। ठीक, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या, जो यहाँ आपका √5 है, एक्चुअली में मैंने आपको जब अपरिमेय संख्या पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि √5 एक्चुअली में अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह दर्शाती है कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 1/√2 है। ध्यान समझिएगा, 1/√2 था, तो यहाँ आपको लिख देना है 7/5, क्या लिखना है, आपको यहाँ लिख देना है 7/5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधा घुस गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 को इसी प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे, इसी पर कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। ठीक, चलिए देखिए इस पर हम कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। अभी सारा कुछ आपको डिटेल से नोट करने को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन को यहाँ जो सॉल्व किया था वो क्वेश्चन यहाँ आपके पास रहेगा। हमारे पास ऐसा सिस्टम है, इसमें ऐसा फ्यूचर है कि हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इजीली। जो मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ है, और जो मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन को एडिट किया यहाँ आ गया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ सारा कुछ यहाँ 7/5 हो गया, सब कुछ है चेंज कर दिया मैंने। ठीक, अब उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 6/2 करेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ आपको लिखना होगा 6 + √2 क्या है, आपको मान लेना है परिमेय संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ आपको लिखना होगा 6 + √2। ठीक,
माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से देखिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन को आपको सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझ जाओ, सारे क्वेश्चन को दाल भात की तरह सान दोगे, मतलब लगा दोगे। टेंशन नहीं लेना है, एकदम चुटकियों में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ आपको लिखना होगा, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान समझिएगा, मैंने मान लिया माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है, जब कोई चीज़ परमेय संख्या होती है तो उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 को हम P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0। ध्यान समझिए, लेकिन Q बराबर नहीं है 0। इस प्रकार से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा है, इसी प्रकार से आपको यहाँ भी लिख देना है। अब आगे आपको यहाँ लिखना होगा, अब यहाँ मैंने लिखा, अब 7 अंडर रूट 5 बराबर मैंने P बटे Q लिखा है। अब आपको यहाँ 7 अंडर रूट 5 के स्थान पर लिखना होगा 6 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ हम लिखते हैं, अब यहाँ आपका आ जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, जब हम 6 प्लस अंडर रूट 2 लिखेंगे तो यहाँ आगे आपको लगा देना इस प्रकार से, दिस इम्प्लाई यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 बराबर आपका आ जाएगा P बटे, देखिए P बटे Q, इस साइड प्लस 6 से बराबर के इस साइड है तो -6 हो जाएगा। ठीक, -6 हो जाएगा। तो यहाँ आपका अंडर रूट 2 बराबर, हमसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 से गुणा हम P में कराएंगे तो हमारा P आ जाएगा, हम Q से गुणा 6 में कराएंगे तो हमारा 6Q आ जाएगा, और बटे हमारा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट 2 बराबर हमारा P माइनस 6Q बटे Q आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लिखेंगे, देखिए हमारा यहाँ देखिए, चूंकि P और Q पूर्णांक है, यहाँ जो P और Q आपको दिख रहा है सारी क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो यहाँ P माइनस 6Q बटे Q, ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हम इसे लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे P माइनस 6Q बटे Q। ठीक, इससे आपको ध्यान से देखना है, यही मैंने लिया है P माइनस 6Q बटे Q, P माइनस 6Q है। ठीक, क्या है, P माइनस 6Q बटे Q परमेय संख्या है। यहाँ मैंने देखिए क्या लिखा है, इसलिए अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। जब ए परमेय संख्या होगी, ध्यान समझिए, जब ए परमेय संख्या है तो ए भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब बराबर है तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया। ठीक, अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आपको 2 कर दें, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। मैंने जब आपको अपरमेय संख्या पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ आपको बताया था कि अंडर रूट 2 जो होती है हमारी एक्चुअली में अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ मैंने लिया, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, यह दर्शाती कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः यह आपको लिख देना है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार से यहाँ आपको लिख देना है। देखिए हम यहाँ अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार से मैंने इन तीनों क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सिखाया है। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसानी से आप समझ पाए होंगे। पढ़ाने का मकसद क्या है, टीचर एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देना और आपकी प्रश्नावली खत्म कर देना। बहुत ही कम समय में आप इस प्रश्नावली को तैयार कर पाएंगे। इस प्रकार से देखिए हम सारे क्वेश्चन का आपको एक बार इसका आंसर दिखाते हैं। आप यदि अभी तक नोट नहीं किए, वीडियो को पॉज करके अब भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देखिएगा और बेहतरीन तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ देखिए मैंने पहले क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से आपको सिखाया और यहाँ तक आपको लिखना है, इसके आगे का पॉइंट यहाँ मैंने लिखा। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ मैंने आपको परमेय संख्या क्या होती है उससे बताया, और यहाँ देखिए पूर्णांक क्या होता है मैंने उससे आपको सिखाया। उसके बाद यहाँ देखिए अपरमेय संख्या क्या होती है मैंने उससे बताया। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट -5, ये सब हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या। तो पाई हमारा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को एक ही कॉन्सेप्ट पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को वही लिखा है जिससे कि आपको एक बार याद कर लो, उसके बाद दोबारा आपको प्रत्येक क्वेश्चन में उसी प्रकार से आपको लिखते जाना है और आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरह से सॉल्व होते जाएगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट की बेस पर मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक,
सिर्फ पहला क्वेश्चन जैसे कि √2, √5, √7 इस प्रकार से आता है तो आपको पहले क्वेश्चन के बेस पर सॉल्व करना है। और इस प्रकार से कोई संख्या आता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पर सॉल्व करना है। बस सिर्फ दो ही तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1/√2 है, ठीक। इसके बेस पर मैंने यहाँ सिद्ध कर दिया 1/√2 जो है देखिए कि हमारी है अपरिमेय संख्या, यहाँ सिद्ध कर दिया। अब इस भाग को मैंने देखिए कहाँ सिद्ध किया, आपको दिखा रहे हैं। इस भाग को मैंने यहाँ सिद्ध किया, देखिए ये आपका यहाँ होगा, इसके बाद यहाँ इस भाग को मैंने यहाँ सॉल्व किया, देखिए इसका दूसरा भाग को यहाँ मैंने सॉल्व किया, ठीक। यहाँ देख सकते हैं 7/5 को मैंने यहाँ सिद्ध कर दिया, ठीक। इससे आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके तीसरे भाग को देखिए, यहाँ मैंने सॉल्व, इस भाग को यहाँ देख सकते हैं, इसका तीसरा भाग है, क्या है, इसका तीसरा भाग है, ठीक। इसका तीसरा भाग है, यहाँ मैंने इसके तीसरे भाग को सॉल्व कर दिया। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो हम 6 + √2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने p/q के रूप में लिख दिया है, जहाँ p और q पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ मैंने जब ये परमेय संख्या है तो इसे p/q के बराबर हम लिख सकते हैं। तो मैंने इसका देखिए जो इस साइड 6 है, 6 इस साइड प्लस था, इस साइड है तो माइनस हो गया। तो यहाँ √2 बराबर आपका है p/q -6। तो यहाँ इसके नीचे मैंने एक मान लिया, इसका एलसीएम में 1 से मैंने इसको गुणा, p में गुणा, यहाँ p आ गया, q से मैंने 6 में गुणा करा, यहाँ आपका 6q आ गया बटे आपका q आ गया, ठीक। इस प्रकार से √2 बराबर इतना आपका आ गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया चूंकि p और q पूर्णांक है, यहाँ देखिए p और q आपको दिख रहा है। तो यहाँ चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p -6q, यहाँ p -6q बटे q परमेय संख्या। जब ये भैया परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ आपका √2 बराबर एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। यह दर्शाती है कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या। मैंने इतना समझा, लेकिन एक बार हम आपको पहले क्वेश्चन को सिखाते हैं और बेहतरीन तरह से आप समझ जाओगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो थे एक ही टाइप्स के थे। जो दूसरा क्वेश्चन था और इसमें 3 क्वेश्चन टोटल थे, तीनों क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, उसे आपको समझना है। यहाँ आपको मान लेना है सारा कुछ। माना √5 एक अपरमेय संख्या, यहाँ आपको √5 मिलेगा, √7 मिलेगा, √2 मिलेगा, इस प्रकार से √11 मिलेगा। इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको मिलता है, √3 मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको मिलती है तो आपको इस प्रकार से मानना ही होगा। माना √5 एक अपरमेय संख्या, √5 होगा, √3 होगा, जो हो कुछ होगा वही आपको लिख देना है। तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। एक्चुअली में आगे के कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ देखिए जब ये p और q क्या है, पूर्णांक है, देखिए p और q पूर्णांक है और √5 की हमारी परमेय संख्या है। जब √5 के परमेय संख्या है, जो परमेय संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p/q जो होता है हमारा परमेय संख्या होता है। तो हम दोनों को एक दूसरे के बराबर लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो यहाँ देखिए √5 का जब मैंने वर्ग किया तो यहाँ आपका 5 आ गया, इसका मैंने वर्ग किया तो हमारा p² आ गया। तो आगे के कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। यहाँ देखिए q² जो है इस साइड भाग करा, इस साइड है तो गुणा किया गया। तो यहाँ आपका है 5q² बराबर आपका है p², ठीक। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ p², यहाँ 5q² बराबर p² है, तो मैंने लीजिए p² बराबर 5q²। इस प्रकार से मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया है। अब मैंने आगे लिख दिया, यहाँ से मैंने 5 लिया, 5 p² को विभाजित करता है, यहाँ से मैंने 5 इस प्रकार से 5 p को विभाजित करेगा, इस प्रकार से आगे आपको लिखना है। और आगे आपको मान लेना, माना p बराबर 5 है, यहाँ से आपको p ले लेना है, यहाँ से 5 और लास्ट में आपको m लगा देना है। माना p बराबर 5 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। इस प्रकार से आप वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका p² आ जाएगा, यहाँ 5m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारा 25m² आएगा। उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए यहाँ p² का मान यहाँ 5q² है, तो यहाँ मैंने 5q² लिख दिया इसके स्थान पर, ठीक। तो यहाँ आपका 25m² आएगा, इस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ध्यान समझिए, यहाँ देखिए 5 कम 5 5m 25 में 5 आ गए, तो यहाँ मैंने q² लिख दिया। उसके बाद यहाँ 5m² है, ठीक। यहाँ मैंने 5m, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ 5m², यहाँ इस साइड q², यहाँ देखिए यहाँ 5q² था, यहाँ 5m² है, तो यहाँ से मैंने 5 लिया था, तो यहाँ से हम भी 5 लेंगे। तो 5q² को विभाजित करता है, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा उसी प्रकार से यहाँ लिख दिया, ठीक। आगे मैंने लिखा 5q को विभाजित करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा उसी प्रकार से यहाँ लिखा, ठीक। आगे अब आपको लिख देना है, अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्योंकि देखिए दोनों स्थानों पर यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है। 5 देखिए 5q² को विभाजित करता है, सॉरी 5p² को विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है, मतलब दोनों को विभाजित करता है। जब दोनों में हो वही संख्या तो उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ मान लीजिए अतः 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। आपको इस प्रकार से लिखना होगा, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः √5 एक
अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरह से नोट कर सकते हैं और एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।